नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। मुंसिफ बिहार के साथ मैं हूं आपका मेजबान इमरान अली मेघ। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर पोलिंग का अमल जारी। इंतखाबी मैदान में है 80 उम्मीदवार। दोपहर 3 बजे तक 45% से ज्यादा हुई वोटिंग। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा, हुकूमत तमाम तबकात की फलाह के लिए कर रही है काम। वाल्मीकि नगर में इंतखाबी रैली से किया खिताब। पटना में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया इत्तेहाद मजबूती के साथ है खड़ा। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अवाम में है नाराजगी। पीएम मोदी की गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं। पिछले 10 सालों में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। मीसा भारती का बयान। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर लोकसभा हलकों में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इन 5 सीटों पर 95 लाख से ज़्यादा वोटर 80 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सुबह से ही इंतखाबी मराकज़ पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान सिक्योरिटी के भी वसी तर इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर पोलिंग अब तक पुरअमन रही। दोपहर 3 बजे तक 45.3% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 5वें मरहले की पोलिंग में अहम उम्मीदवारों में हाजीपुर से एनडीए की हलीफ पार्टी एलजेपीएम विलास के सदर चिराग पासवान, सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और साबिक मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी, मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय निषाद शामिल हैं। सारण से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी ने अपने हलके के एक पोलिंग मरकज़ पर वोट कास्ट किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव एक परीक्षा है और परीक्षा में सभी को तैयारी करनी पड़ती है। आप क्या सुनना चाहते हैं? चुनाव में परीक्षा है और परीक्षा में तो सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए, अच्छी तरह से परीक्षा देना चाहिए, लोगों का समर्थन मिले। नर्वस किसे होना चाहिए वो तो आपको पूछना ही पड़ेगा, लेकिन नर्वस शब्द एक ऐसा शब्द है जो परीक्षा के पहले हर आदमी से पूछा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर छपरा के मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने हाजीपुर लोकसभा हल्के के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। अपना वोट डालने के बाद राय ने लोगों से अपील की कि वह बड़ी तादाद में अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। ये जमहूरियत का त्यौहार है। नित्यानंद राय उजियारपुर लोकसभा हल्के से एनडीए के उम्मीदवार हैं, जहां 13 मई को वोटिंग हुई थी। लोकतंत्र की पूजा करके आए हैं। संविधान ने जो मत का अधिकार दिया है उसका मैंने उपयोग किया है और अपना मत डाला है। आज 5वें चरण के सभी मतदाताओं से, भाइयों बहनों से हम प्रार्थना करेंगे कि वह जरूर मतदान करें। सारण लोकसभा हल्के से अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि आज जमहूरियत का बड़ा त्यौहार है। उन्होंने सभी को बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। लोकतंत्र का महापर्व है आज, तो मतदाता लोग से हम यही बोलेंगे कि सब कोई अपने अपने घरों से निकले, भारी संख्या में जाके मतदान बूथ, जो भी आपके निकट मतदान बूथ है, वहां पे जाके अपना मत का अधिकार बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के पोलिंग के दौरान कहा कि लोग मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वोट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को आलमी सतह पर नुमाया मकाम दिलाने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। उन्होंने वोटरों से भारी तादाद में पोलिंग करने पर जोर दिया। भारी मतदान हो रहा है। देश के लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए मतदान कर रहे हैं। देश के लोग 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। देश के लोग भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। और जिस तरह की भीड़
आ रही है उससे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया मतदान होगा। जो लोग भी अभी घर में बैठे हैं, मेरी उनसे अपील है, आइए निकलिए, देश के हित में, राष्ट्र के हित में, देश को मजबूत बनाने के लिए मतदान करिए। रायबरेली और अमेठी सीट पर भी आज चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है राहुल गांधी इस बार अमेठी से रायबरेली चले गए हैं? इस बार राहुल गांधी कहीं भी लड़े, न वायनाड जीतने वाले हैं न कहीं और जीतने वाले हैं। राहुल गांधी इस बार संसद में नहीं पहुंचने वाले, ये बात साफ। बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा हलके में भी लोग बढ़ चढ़कर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हलके से 26 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारी नुमाइंदा जूही राज ने एक पोलिंग मरकज पर वोटरों से बात की। पूरे मुजफ्फरपुर शहर में और मुजफ्फरपुर ज़िले में अलग अलग बूथ्स पे, अलग अलग बिल्डिंग्स पे जहाँ पे भी पोलिंग चल रही है, बहुत टाइट हम लोगों ने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। और ये चीज़ हम लोग इंश्योर करेंगे कि शाम तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहमुख तरीके से माहौल बना रहे और अच्छे से लोग, वो एक हम लोग का एक मापदंड है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने हर जगह पर फोर्स को डाला गया है। उसमें CAPF भी है, हम लोग का जिला बल भी है, महिलाएं भी हैं, हर तरीके चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर ज़िला के संस्कृत कॉलेज में, जहाँ पे 5वें चरण की मतदान शुरू हो चुकी है। वैसे में लोगों से मुंसिफ टीवी की संवाददाता अपील करती है कि पहले करे मतदान और फिर करे जलपान। और देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ लंबी लाइन में लगे हुए हैं अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा इस बार का वोटिंग। बताएं किस तरह से आप लोग आए हुए हैं यहाँ अपने मतदान करने, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है? हम तो आए हैं ड्यूटी छोड़ के आगरा से यहाँ। अच्छा, मतलब आगरा से ये आए हैं यहाँ मतदान करने के लिए। वाकई में तारीफ की बात है। और कैसा लग रहा है, हम मतदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए, आप बता सकते हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी आदमी अपना मत का अधिकार जो है कर रहे हैं। देख सकते हैं, युवाओं से पूछते हैं कि इस बार क्या रोजगार आएगी? जी बिल्कुल रोजगार आएगी। बिल्कुल रोजगार देने वाली सरकार आएगी इस बार? बिल्कुल आएगी। चलिए, देख सकते हैं कि युवाएं भी बढ़ चढ़ कर कैसे हिस्सा ले रहे हैं। आइए महिलाओं से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत है, अच्छी है, लोग अच्छा से देने आ रहे हैं और मतदान केंद्र पर हम लोग भी आए हुए हैं। अभी दिए नहीं है लेकिन अब देने वाले हैं। देख सकते हैं मौसम भी बहुत ही अच्छा है और इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। धूप रहती तो काफ़ी दिक्कत होती, लेकिन मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है। और काफ़ी संख्या में देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग करने आए हुए हैं। आइए जानते हैं। बताइए मैडम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, इस बार रोजगार आएगी? देखिए, आप लोग को दुआ होगा तभी होबे करेगा रोजगार। मतलब ये लोग भी दुआ ही करते हैं कि रोजगार आए। क्या में रोजगार आए, काम धंधा मिले, आदमी करे, ऐसी सरकार आए कि रोजगार मिले। तब देख सकते हैं कि महिलाएं भी बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ यहाँ मतदान देने पहुंची हैं और लगातार इन लोगों की जो संख्याएं देखी जा रही हैं वो पुरुषों से ज्यादा नजर आ रही है। उत्साह के साथ ये मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सुहाना मौसम है, इसलिए हम लोग मौसम मतलब मौसम बहुत अच्छा है और आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही नहीं, है? कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, इस बार रोजगार आएगी? ये तो उन लोग पे डिपेंड करता है कि रोजगार आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग कैसे कर सकते हैं। लगातार जिस तरह की दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से देखी जा रही है उस तरीके से तो आप लोग बता ही सकते हैं। उम्मीद तो है कि रोजगार आएगी। इस बार उम्मीद जी, है कि रोजगार बिल्कुल अच्छे दिन लौट के आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएगा। देख सकते हैं कि ये लोग भी अच्छे दिनों की उम्मीद में लाइन में लगे हुए हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मुंसिफ टीवी से जूही राज की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर।
वाल्मीकि नगर लोकसभा हल्के के मीना टांड में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह के लिए काम कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत के गरीब ख़ानदानों को 2 लाख रुपए की मदद फराहम की जाएगी। नीतीश कुमार ने सीवान लोकसभा हल्के के मेरवा में भी इंतखाबी जलसे से खिताब किया। बताइए तो, आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको देखा। अब उसकी संख्या बढ़ी हुई थी तो हम लोगों ने 50 से बढ़कर के 65 कर दिया, और बाकी जो सामान्य वर्ग के लोग थे 10% वो भी अब दोनों मिला के 75 हो गया। और खाली हम जाति आधारित गणना कराए, कोई भी जात का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका आकलन हम लोगों ने करवाया। तो आप जानते हैं 94 लाख परिवार जो अपर कास्ट का भी और हर जात का, हिंदू मुस्लिम, हर जात का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अपर कास्ट, सब के लोगों का निकला कुल मिला के 94 लाख गरीब परिवार। तो हम लोगों को लगा कि इतना परिवार गरीब है, तो हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से तय कर दिया कि हर गरीब परिवार को राज्य सरकार की तरफ से उनको 2 लाख रुपया हम देना शुरू करेंगे, और ये काम शुरू कर दिए। तो आप सोच लीजिए कि कोई काम हम लोग छोड़ते हैं, सब काम करते हैं। और यहीं पर वहीं बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो दयानतदारी और सच्चाई के साथ बिहार और मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि यूट्यूब, सोशल मीडिया और फेसबुक के जरिए मुल्क की मुस्बत सूरत हाल दिखाने का काम करें। बातों को रखने का काम करते थे, उसमें मूलतः आपसे एक सहायता चाहता हूं कि बिहार का भविष्य और देश का भविष्य तभी बढ़ेगा जब आप पॉजिटिव होकर इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने की कल्पना देखेंगे। आपको सारा ज्ञान है और आज दुनिया मुट्ठी में है। एक तरह से मैं देखता हूं एक एक इश्यूज पर, चाहे वो डेवलपमेंट का इश्यूज हो, सोशो इकोनॉमी का इश्यूज हो, एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज हो, इस पर ओरिजिनल फैक्ट्स नहीं आते। हम सिर्फ कभी हमारा बयान, कभी सामने वाले का बयान, या कभी हम ट्विस्ट करते हैं जिससे वो पॉजिटिव सेंस नहीं आता। रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम पटना में मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी हमेशा झूठ बोलते हैं। फूड सिक्योरिटी बिल हमारी हुकूमत ने लाया था। मोदी हुकूमत 5 किलो अनाज देकर गरीबों पर कोई एहसान नहीं कर रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकता है। जनता उमड़कर सामने आ रही है, विशेषकर नौजवान, दलित और गरीब मजदूर। भारी समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। अभी बार बार 400 पार की बात करते हैं। 400 पार कहाँ से हो जाएंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि 400 पार करने के लिए इन्हें लगभग 97 सीटें और चाहिए एडिशनल, वो कहाँ से आएंगी। लेकिन मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज देश में लोकतंत्र संकट में है। जिस तरह से सूरत में, जिस तरह से इंदौर में इन्होंने दबाव डालकर झूठे प्रकरण बनाकर लोगों के फॉर्म विड्रॉ कराए हैं, और जिस तरह से धौंस दपट दी जा रही है, वो एक
अगर ये सरकार इनकी चलती रही तो आने वाले समय में लोकतंत्र पर खतरा है। पाटलिपुत्र लोकसभा हल्के से अजीम इत्तेहाद की उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि मुल्क में इंडिया इत्तेहाद की लहर चल रही है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो वादे किए गए उसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब मोदी की गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं है। इस बार देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है और 5वें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और जीत की अग्रिम बधाई मैं उन सबको देती हूँ। जिस तरह से 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया और ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनकी विदाई तय कर दी है। मोदी जी की गारंटी के 4 जून 400 पार महागठबंधन सफाया। देखिए 10 वर्षों से तो मोदी जी ने बहुत सारी गारंटी दी, तो जनता ये देख रही है कि 10 वर्षों में जो गारंटी पूरा नहीं किया, जिसकी गारंटी वो दे रहे थे, जो वादे कर रहे थे, तो एक बार और क्यों उनको मौका दिया जाए। अगर उन्होंने कुछ पूरा किया होता, जैसे हम लोगों ने, आप देखिए तेजस्वी को मौका मिला और 17 महीनों में तेजस्वी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो उस पर जनता और युवाओं का विश्वास जगा है। साबिक रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने दारुल हुकूमत पटना के एक निजी होटल में सहाफ़ियों से खिताब किया। पप्पू यादव ने कहा कि इस बार राहुल गांधी के तई हम वतनों की मोहब्बत बढ़ गई है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि राहुल गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। कि कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम पहले ही कहा और जहां एनडीए गठबंधन को जो हराने वाला होगा, सिवान मेरा पारिवारिक मामला है और एनडीए को वहां हिना साहब ही हरा सकती है। हिना साहब को जीतने का मतलब है इंडिया कैंप जीते, वो सेकुलर है ना। दूसरा, क्योंकि एनडीए ना जीता, इसीलिए हमने बक्सर में ये निर्णय, हमारे चेयरमैन साहब सब लोग से राय करके मैंने ये बात, सुनील जी हैं, कहा सुनील जी, सब लोग साथी आए हैं। जहानाबाद में मैंने पहले भी कहा, वहां आशुतोष जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण बाबू भी लड़ रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आशुतोष जी ने हमारा समर्थन किया। जेडीयू के रियासती सदर उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए हुकूमत असेंबली इंतखाबात से पहले 10 लाख लोगों को नौकरियां देगी। उन्होंने लालू खानदान से पूछा कि वो आदाद शुमार बताएं कि उन्होंने 15 साल में कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। इसमें कोई शंका है क्या? हमारे एनडीए के नेतृत्व में, हमारे नेता के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहाँ चल रही है और उन्होंने जब 2020 में उन्होंने घोषणा किया 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार सृजन करने का, तो उसके तहत जो है दे रहे हैं नौकरी। एक एक दिन में 1-1 लाख से ऊपर हमारे नेता नौकरी नियुक्ति पत्र बांटते हैं और जो लोग भरमाने का काम करते हैं लालू फैमिली पार्टी, उनसे न पूछिए कि उन्होंने 5 विभाग अपने पास रखे तो कौन सा काम किए, क्या उपलब्धि है उनकी, और उनके माता पिता के शासनकाल में 15 वर्षों में उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल किया, ये तो बताएं। मुंगेर लोकसभा हल्के से अजीम इत्तेहाद की उम्मीदवार अनीता देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इक़्तिदार पर काबिज लोगों ने उन पर हमला कराया है और उनके कत्ल की साजिश रची है। उन्होंने सरकार पर खामोश तमाशाई रखने का इल्ज़ाम लगाया। देखिए, मेरे साथ जो हमला हुआ है वो जानलेवा हमला हुआ है ये, और ये षड्यंत्र कारी जो हैं विरोधी उन्होंने करवाई गई है। और उसके बाद जब मैंने केस दायर किया तो उन्होंने काउंटर केस बनाया कुछ दिनों बाद। आप समझ सकते हैं कि क्या इतने बाहुबलियों का जो उनके पास जत्था है, जिन्होंने गलत तरीके से, क्योंकि
इनके यहाँ तो बाहुबली मेरे पति को कह रहे हैं, बाहुबली मेरे पति हैं, जिनके पास जो पीड़ित मानवता के मसीहा कहे जाते हैं, पूरी कौम उन्हें। जेडीयू कानून साज काउंसिल के रुकन नीरज कुमार ने कहा कि लालू दौरे हुकूमत में 113 चरवाहे स्कूल खोलकर चरवाहे बनाए गए थे, लेकिन नीतीश के दौर में 44 पॉलिटेक्निक खोलकर इंजीनियर बनाए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि किसकी कैसी जहनियत है। लालूवाद के तथा कथित स्वर्णिम काल में 113 चरवाहा विद्यालय शिक्षण शुल्क प्रति माह 4 रुपया 50 पैसा लेकर चरवाहा बनाया जाता था, और माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 44 पॉलिटेक्निक संस्था खोलकर 5 रुपया प्रति माह में अभियंता बनाया जा रहा है। अंतर साफ है, आप चरवाहा बनाते थे और हम इंजीनियर बनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 तारीख को मोतिहारी के तारीख गांधी मैदान से इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने तकरीबन तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसके साथ ही ज़िला इंतज़ामिया भी सिक्योरिटी और अमन व अमान के हवाले से तैयार दिखाई दे रही है। MP राधा मोहन सिंह ने PM के प्रोग्राम के मकाम का जायज़ा लेते हुए तैयारियों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी 21 तारीख को 9 बजे प्रातः गांधी मैदान में आने वाले हैं। यहाँ पर उनका चौथी बार आगमन होगा और चंपारण की जनता उनका ऋणी है कि पिछले 10 वर्षों में खास करके मोतिहारी का जो विकास हुआ है, पूरे देश का विकास हुआ है। मोतिहारी से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन डॉक्टर आशुतोष शरण ने वोटर बेदारी मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें बड़ी तादाद में आम लोगों और ख़वातीन ने हिस्सा लिया और अहद किया कि मोतिहारी के अवाम इंतखाबी अमल में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेंगे। अभूतपूर्व अविस्मरणीय और जो वक्ता जितने भी वक्ता रहे हैं, खास करके जो हिंदी विभाग है, हमारे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिन्होंने बहुत विस्तृत ज्ञान। उधर भागलपुर में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की तरफ से एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग की सदारत निरंजन शाह ने की। मीटिंग से खिताब करते हुए इंडियन विश्वकर्मा फेडरेशन के कौमी सदर मुकुल आनंद ने कहा कि ये मीटिंग बुनियादी तौर पर महरूम विश्वकर्मा बिरादरी की सियासत में मुनासिब शमूलियत को यकीनी बनाने और विश्वकर्मा बिरादरी को इस्तेहसाल और तशद्दुद से निजात दिलाने के लिए मुनक़िद की गई है। आनंद ने कहा कि विश्वकर्मा बिरादरी को आज़ादी के बाद से समाजी, मुआशी, तालीमी, सकाफ़ती और सियासी मैदान में नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के लोग MP और MLA नहीं बनते, तब तक विश्वकर्मा बिरादरी के हकूक़ की पामाली होती रहेगी। सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत सा समाज पीछे रह गया। आज सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत सा समाज बहुत आगे निकल गया है, बहुत से समाज बहुत पीछे रह गया, जिसमें एक विश्वकर्मा समाज भी है। आज विश्वकर्मा समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारा जितना भी व्यवसाय था, 99% व्यवसाय कॉर्पोरेट घरानों के पास चला गया। लकड़ी का मुंसिफ बिहार में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।